6 सितंबर 1965 की सुबह भारतीय फौज पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों पर हमला कर देती है। 1965 की जंग को लेकर बहुत सारे किस्से कहानियां गूंज रहे हैं। इस जंग के हवाले से क्या सच है और क्या झूठ, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में आज तक ये बताया जाता है कि रात के अंधेरे में दुश्मन ने हमला कर दिया और हमने बहादुरी से उसको डिफेंड किया। डिफेंड ज़रूर किया, लेकिन ये नहीं बताया जाता अनफॉर्चुनेटली कि इस जंग को शुरू करने वाला कौन था। और जब से हमने 1965 की जंग जीती है, मतलब मुतालिया पाकिस्तान के मुताबिक, तो ये जो दिन है हम मनाते हैं कि इस दिन वाह वाह हमने इंडियन आर्मी को शिकस्त दी। और कितने सालों से हम जो है ये छुट्टी मनाते हैं सिर्फ इस खुशी में कि इस दिन हमने इंडिया को हराया। अगर आप ये देखें कि ये जंग लगाने वाला पाकिस्तान था और बदले में पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, तो इसको हार तसव्वुर कर सकते हैं। क्या कहेंगे इस 1965 की जंग के बारे में और इस दिन के बारे में? 1965 की जंग तो सबसे पहले एक झूठ है। अच्छा, ये इतना बड़ा झूठ है ना, जो हमें सदियों से सुनाया जा रहा है कि हमने इंडिया को हराया था। असल में इंडिया यहाँ पे नहीं आया था, हम लोग इंडिया में घुस गए थे। अच्छा, उन्होंने हमारे फिर फौजियों को मारा, फिर हमने मिन्नतें तरले करके अपने फौजियों से छुड़ा लिए, और फिर उसके बाद से हम लोग कह रहे हैं कि आज़ादी मना रहे हैं, आज़ादी मना रहे हैं क्योंकि हमने जंग जीती थी, तो इसलिए हम इस दिन जीते हैं, तो ये हमारा जंग जीतने का दिन है। और ये झूठ इतनी दफा बोला गया है कि हमें कहा गया हम 1971 की जंग भी जीते हैं, वो भी हम मारे थे। क्योंकि अगर हम ना जीते होते तो हमारे पास कश्मीर जुनसा है हमारे पास ना होता पूरा। कश्मीर क्या 1965 में जीते थे? जी सर, वो तो 1948 की वॉर थी। नहीं, 1948 में नहीं जीते। पाक फौज ने जब कब्जा किया था तब वो 1948 था। वो 1948 था। अच्छा, बहरहाल लेकिन ये था कि एक दफ़ा हमें अपनी पावर दिखाने का मौका मिल गया इसमें। हाँ, तो हिस्ट्री तो कह रही बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई थी, हारे थे 1965। नहीं बिल्कुल भी नहीं हारे थे। आपने कहाँ से पढ़ा हम जीते हैं? नहीं, हम तो पढ़ते। मान लिया, ठीक है, जो आप कह रहे हैं सही है, कहाँ से पढ़ा था? वैसे तो हम किताबों में तो यही पढ़ते आ रहे हैं। मुतालिया पाकिस्तान। जी। फिर तो आप बहुत ऑनेस्ट स्टूडेंट है, जो चैप्टर आपने पढ़े बिल्कुल ठीक पढ़े। आपको क्या लगता है कि चले वो तो आपने जो पढ़ा मैं उसको काउंटर इस वजह से करूंगी क्योंकि वो आधा सच है जो आपने पढ़ा और आधा सच आप घर जाके जरूर पढ़ना। पाकिस्तान में वो वही स्टोरी बताई जाती है ना जो सूट करती है, लेकिन वो सब झूठ है। बात यह है कि आज से तकरीबन 10 साल पहले, जब तक ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं थी ना, तो हम 6 सितंबर मनाते थे बड़े जोशो खरोश से। हम फख्र करते थे, इंडिया वालों को पैगाम देते थे कि हमने आपसे जंग जीती है। हम बड़े फख्र करते थे और आज तक इसी चीज़ का फ़ायदा हमारी आर्मी उठा रही है। हमें यही कह रही है हमने बम बांध के आपको बचाया था, नहीं तो इंडिया आपको खा जाता, मार देता, आप गुलाम हो जाते और यहाँ पे मंदिर बन जाते, इस्लाम ख़त्म हो जाता। भाई ये ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर जीते होते तो बांग्लादेश कैसे बनता फिर? बिल्कुल ऐसी बात ही है। हाँ। ये तो सबसे बड़ा झूठ है। हमें मुतालिया पाकिस्तान में बताया जाता है कि हमने उनको आज़ाद किया, वो हमसे आज़ाद होना चाहते थे। वो तो तंग हो गए थे यहाँ पे रह के कि किस तरह के लोग हैं यहाँ के, कितने ये लोग झूठे हैं। डाला आ जाएगा पीछे से। कसम से पढ़ के ऐसी हालत खराब हुई है ना, मुतालिया पाकिस्तान पढ़ के हालत ऐसी है। ये आप देख रहे हैं, सेहत मेरी है, बाल भी आप देख सकते हैं। बड़ी डिफेंस डे 6 सितंबर भारत को हराया, कोई छोटी बात है? नहीं, बहुत छोटी बात है, ज्यादा छोटी बात है। भारत हमसे खुद आ रहा है कि उन्होंने कहा एक दफा आप जीत लो, चलो अगली दफा हम जीत लेंगे। हम उन्हें क्रिकेट में नहीं हरा सके तो जंग तो बड़ी दूर की बात है। नहीं, ये वैसे ही उन्होंने कहा कि चलो आप कह लो, कोई बात नहीं, जीत गए। कहने तक दिल खुश हो जाएगा बस। इसे कहते हैं लो लेवल इंडोक्ट्रिनेशन। स्टूडेंट्स को यही बताया जाए। अब सिर्फ मैं बातें नहीं कर रहा, मैंने तो ये हिम्मत करके सारी चीजें पब्लिक में लाया। तो अब सच कैसे पता चला कि नहीं जीते थे? सच इस तरह से ये मुल्क की फौजी हालत को देख के, ये जो बंदे उठा लेते हैं, ये जो अपने बंदे उठा लेते हैं कि दूसरों से जीते गए, ये जो अपने बंदे जो उनके खिलाफ सच बोलते हैं तो उनको उठा के ले जाते हैं, ये कैसे जीत सकते हैं? हमें किताबों में और बहुत सी कहानियों में यही बताया जाता है कि ठीक है कि हम जंग जीते हैं। अब हम जंग देख लें कि हम 1965 की जंग जीते हैं, 17 दिन तक जारी रही, सारा कुछ होता रहा, हम जीते हैं, हमें क्या फ़ायदा हुआ? और एट द एंड जब 1966 में इन्होंने एक वादा कर लिया, उस वादे के तहत वो जंग हमसे, मतलब उन्होंने जो भी वादा किया उससे हमसे जंग निकल गई। और दूसरी जंग जो 1971 की स्टार्ट हुई थी, ठीक है, उसमें भी हम हार गए, ठीक है। उसके बाद फिर कारगिल आ गई, देन मतलब जितनी भी जंगें हैं हम हार गए। बाकी हमें किताबों में और इतना मोटिवेट किया जाता है पाक सिटी में कि हम जंगें जीत गए, हमने मसला कश्मीर ये कर लिया, वो कर लिया। छुट्टी भी देते हैं फिर जीत हाँ, की खुशी में। छुट्टी भी देते हैं। ये छड़ी भी चलती नजर आती थी ना किसी फौजी की, कोई यकीन करें हम सलूट मारते थे, बड़ी खुशी होती थी, बेइंतहा खुशी होती थी। लेकिन आज क्या है,
आज कुछ मामला कुछ अजीब सा है। बहुत जबरदस्त तरीके से डिफेंड किया गया 1965 की वॉर। उस जमाने में लोग अपनी छतों पे सोते थे, तो हम भी सोए हुए थे, और पाकिस्तान के जो हैं सेबर जेट वो रूफ टॉप पे इतना लो फ्लाई करते हुए वो वाघा की तरफ गए हमारे घरों के ऊपर से। तो पाकिस्तान ने पंगा पहले ले लिया था ना इंडियन कश्मीर में, अपने ये मुजाहिदीन भेज के। ऑपरेशन जिब्राल्टर की बात करें ना। जी जी, ऑपरेशन जिब्राल्टर। और ऑपरेशन जिब्राल्टर वाज अ टोटल फेलियर। जो लोग भेजे गए थे उनको ये भी नहीं था पता कि इंडिया ने ये जो है ना वेट का सिस्टम मन और शेर की बजाय किलोग्राम्स में वो उन्होंने कर दिया है। तो जब ये लोग जाके वो श्रीनगर या उधर उन्होंने राशन और ये चीजें मांगी जो गए हुए थे मुजाहिदीन, तो इन्होंने शेर और मन की बात की, और ये जुबान भी वो बोल रहे थे जो वहाँ के कश्मीरी लोकल जो है उन्हें समझ नहीं थी आ रही। तो उन्होंने जाके फिर बताया इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को या आर्मी को कि ये कौन लोग हैं, तो वो सारे पकड़े गए। हाँ जी, उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर तो नाकाम हो गया, तो उसकी सेकंड फेज थी ग्रैंड स्लैम। ये जनरल अख्तर हुसैन मलिक ने बताया था। पाकिस्तान की प्लानिंग जो है उसमें एक रियलिस्टिक अप्रोच नहीं थी। तो 6 वाली बात जो हम सेलिब्रेट करते हैं कि हम सोए हुए थे, वो हमारी नालायकी है। शुरू तो हमने किया हुआ था ना, ऑपरेशन जिब्राल्टर भी हो गया था शुरू, ग्रैंड स्लैम 4 तारीख को हो गया था, जिब्राल्टर शायद 31 अगस्त को शुरू हुआ है, इस तरह करके है। तो वो सारी डेट्स भी हैं। और साथ साथ ये कि अगर शुरू हमने की तो हमारे हिस्से में क्या आया, कितना नुकसान हुआ, ये जंग कौन जीता, आया स्टेलमेट हो गई या भारत जीत गया या पाकिस्तान जीत गया, और इसके रिपरकशंस क्या हुए, और पाकिस्तान की रियासत क्या आज तक इस वॉर मेंटालिटी से रिकवर कर पाई है या नहीं। भारत और चीन के दरमियान बॉर्डर डिस्प्यूट पर जंग का आगाज़ होता है, जो कि भारत ये जंग हार जाता है। इसको देखते हुए पाकिस्तान कॉन्फिडेंट फील करता है कि नाउ वी कैन ऑल्सो डोमिनेट इंडिया लाइक चाइना हैज़ डन सो। ये नहीं सोचते कि चाइना और पाकिस्तान में कितना बड़ा फ़र्क है। कि 19 सितंबर को एक सीक्रेट फ़्लाइट ली अयूब खान ने, वो चीन पहुँचे। चो एन लाई जो कि वहाँ पर प्रीमियर थे, उनसे मुलाकात की। चो एन लाई ने उनको कहा कि अगर आप हमारी असिस्टेंस चाहते हैं तो हम उसको देने को तैयार हैं, वॉर को प्रोलॉन्ग कीजिए, बढ़ाएं इस जंग को, एंड वी आर रेडी टू सपोर्ट यू। लेकिन अयूब खान ने रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि अयूब खान को थ्रेट था कि हम लाहौर को लूज़ कर देंगे। एक लंबी जंग के लिए पाकिस्तान की फ़ौज तैयार नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों ने 6000 पाकिस्तानियों को मरवा दिया, उनका कोई एहतसाब नहीं हुआ। किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हें हीरो बनने के लिए किसने कहा था। नहीं सवाल हुआ भुट्टो साहब से कि आप कौन होते हैं पूरे मुल्क की तकदीर का फ़ैसला करने वाले विदाउट टेलिंग द पीपल। ये भी कहा अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दिल का रिश्ता दुश्मन के खिलाफ शानदार कामयाबियों का ज़ामिन है। नहीं पूछा, और इतने बड़े लॉसेस पाकिस्तान ने सहे। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।